हाँ, नमस्कार मित्रों। आज हम जो अपने कोटा के जो जाने माने जो कवि हैं, प्रसिद्ध जो कवि हैं, भाई साहब गोरस जी प्रचंड, इनके पास हम आए हैं और हम इनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार इन्होंने अपने काव्य यात्रा की शुरुआत की। भाई साहब गोरस जी प्रचंड, आप दर्शकों को बताएं कि किस तरह आपने अपने काव्य यात्रा कविता की शुरुआत की। बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत भाई बंटी जी और मान्यवर रूप नारायण जी, आप पधारे। कविता की बात तो आप लोगों ने कही। एक कविता जब बचपन में ही लोगों के गीत सुना करते हैं, कविताएं सुना करते हैं, भले ही वो महिलाएं गाएं या पुरुष गाएं, और जब गीत गाए जाते हैं वहीं से प्रेरणा की शुरुआत हो जाती है कि गीत कैसे बनाया होगा किसी ने, कैसे लिखा होगा किसी ने। बिल्कुल शुरुआत वहीं से हो जाया करती है। बिल्कुल वैसा। और कितना बढ़िया, कैसे ऐसा ऐसा को क्या है इसमें कि बढ़िया लगता है और सुरुचि आनंद देता है। ये भावना तो आपके और हमारे जीवन में उस समय से जब हम होश संभालते हैं तभी से शुरू हो जाता है। और यूँ देखा जाए तो माँ जब लोरियाँ गाती है, कविता की शुरुआत वहीं से हो जाया करती है। सही है, सही, बिल्कुल। माँ जब लोरियाँ गाती है और बच्चे को सुलाती है तो कविता के बीजांकुर तो वहीं से पनपने लग जाते हैं ना। और वही जब विद्यार्थी काल में जब बड़े बड़े साहित्यकारों की कविताएं, राष्ट्रभक्ति की, देशभक्ति की और बहुत सारी अन्य, कबीर, नानक और जो मान के चलिए कि तुलसी, सूर, रहीम, इनके दो कविताएं थी जिन कविताओं ने आपको ज़्यादा प्रभावित करा। में पहले कवि नज़र आए और उनका नाम हुआ करता है प्रेम जी प्रेम। अच्छा। राजस्थानी के, हिंदी के बहुत अच्छे प्रेम जी प्रेम मेरे प्रेरणा के स्रोत हैं वे। और उनसे उनका अनुकरण मैंने शुरू में तो कविताएं उनकी पढ़ी। वाह। उनकी कविताएं पढ़कर ही मैं स्कूल में जब सुनाया करता था तो मुझे बड़ा अच्छा लगता। लोगों की तालियां जब मुझे मिलती थी, कविता उनकी थी, तालियां आपको मिलती थी, तालियां मुझे मिलती थी, तो मैंने ये सोचता था, मैंने कहा क्यों ना मैं भी ऐसा ही संगत का असर, मैं भी खुद की क्यों ना लिखूं। इसे कहते हैं गुरुजी संगत का असर। हाँ, मैं सोचता, मैंने कहा जब इतनी उनकी कविता में इतनी तालियां, वो भी मेरे समान ही हैं और वो भी पढ़े लिखे उतने ही हैं जितना मैं हूँ। तो मैं सोचता, मैंने कहा जो वो भी जैसे गाते हैं उनसे कम ही से फिर मैं गाता तो मैं भी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके गीत को वैसा का वैसा ही गा देता हूँ जब मुझे तालियां मिल रही है। तो गुरुजी, दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी ऐसी कविताएं लिख दी जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया लगी। हाँ, तो भाई साहब ये जो दर्शक जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी ऐसी कविताएं लिख दी तो मंचों पर आपको बहुत तालियां भी मिली होगी, बहुत प्रशंसा भी मिली होगी। तो वो जो कविता की कुछ पंक्तियां हैं वो आप रखना चाहोगे दर्शकों के बीच में? ऐसा है बंटी सुमन जी, कविता में मेरी शुरुआत व्यंग्य से हुई। व्यंग्य सुख का चूंट एक बर। अच्छा 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 अच्छा। दर्द दूसरा का हुआ, सीसाड़ो तीसरा पाड़ा। ये परिभाषा मेरी है और मैंने व्यंग्य से ही शुरुआत करी। और बड़े बड़े गीतकारों को सुनने के बाद मुझे ये भी लगा कि यार सारी रात तो गीत ही सुने जाते हैं, क्यों ना मैं गीत भी गाऊं। बहुत बढ़िया। और फिर मैं इन महान गीतकारों के से प्रेरणा लेकर के फिर मैंने गीत भी लिखना शुरू किया। और माँ शारदा की बड़ी कृपा रही मुझ पर कि गीतों को भी लोगों ने मुझे बहुत सराहा और आशीर्वाद दिया। बिल्कुल सुनाएंगे, हुक्म करें। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। गीत, हाँ गीत लीजिए साहब। वो गीत जो है, मुझे गीत क्या होता है कि मैंने एक इंसान, आदमी, मानव और राजस्थानी में कहें तो मनक के ऊपर मनक पर मैंने कविता लिखी है। सुनिएगा, निवेदन करता हूँ, सुनिएगा। स्वागत भाई साहब, स्वागत। गुण को कस्या करा विश्वास, वाह। गुण को कस्या करा विश्वास, मनक न आवे मनक की बास। वाह वाह वाह। ये घृणा का वातावरण, ये नफरत का वातावरण जब सारे संसार में घुला हुआ है, तब गोरस प्रचंड ये बात करने की हिम्मत करता है। बिल्कुल बिल्कुल। गुण को कसा करा विश्वास, मनक न आवे मनक की बास। गरज खड़ी तो दूरा हो गया, वाह। गरज खड़ी तो दूरा हो गया रे, गरज पड़ी तो पास। मनक ने आवे मनक की बास, मनक ने आवे मनक की बास। राजस्थान के कुछ शब्द ऐसे हैं
गरज जो खड़ी तो दूरा हो गया। लुप्त प्राय हो गए हैं, लेकिन मैंने कविता में उनको जिंदा करने का प्रयास किया। समझ में आएंगे बिल्कुल। और ये शब्द वापस जिंदा होंगे, सुनेगा। अच्छा। क्या है इंसान? अरे साफ साफ गड़ गिरे जिंदगी की जेवड़ी, जेवड़ी। जेवड़ी। साफ साफ गड़ गिरे जिंदगी की जेवड़ी, तार तार होगी थारा तन की पछेवड़ी। वाह। साफ साफ गड़ गिरे जिंदगी की जेवड़ी, तार तार होगी थारा तन की पछेवड़ी। सिंह सुसियार होर भूल गयो रहे कड़ी, सिंह सुसियार होर भूल गयो रहे कड़ी, जिंदगी में बाटी थन अपना मरेवड़ी। परोपकार नहीं करता भाई साहब, भतीजा बात। अपनों को देता है। जिंदगी में बाटी थन अपना मरेवड़ी, अब तू हाथ पसारे डोले, वाह। अब तू हाथ पसारे डोले रे, अब तू हाथ पसारे डोले, कुण की ताके आस, मनक ने आवे मनक की वाह। बास, मनक ने आवे मनक की वाह बास। वाह वाह। अरे साहब, कोई दोस्ती, कोई मित्रता, कोई किसी का नहीं है। क्या है? कौन है किसी का? किसका है कौन? मैं निवेदन करता हूँ, बिल्कुल। लोग बाग लागू धन हाड़ा इंसान का, वाह 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 वाह। नहीं है किसी का भी कोई। अच्छा। लोग बाग लागू धन हाड़ा इंसान का, मान सम्मान पद हाड़ा बेईमान का। वाह। लोग बाग लागू धन हाड़ा इंसान का, मान सम्मान पद हाड़ा बेईमान का। काम बद ऊंचा कद कर मद ज्ञान का, काम बद। काम तो गंदे लोग हम्म। के नाम ऊंचे होते हैं, अच्छे लोगों के नाम कहाँ होते हैं? काम तो पता है। काम बद ऊंचा कद ऊंचा कर कद। मद ज्ञान का, खड़ा हो गया कई ठेकाधार भगवान का, खड़ा वाह। हो गया कई ठेकाधार वाह, वाह, वाह। भगवान का। वाह। अब सबरी श्री राम हेरता, सबरी के खिलाफ बहुत बड़ा दुष्प्रचार किया हमने कि सबरी ने झूठे बेर खिलाए। रामचरितमानस और रामायण उठा के देख लीजिए, कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि सबरी ने बेर झूठे किए थे। फिर ये प्रचार क्यों किया जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आता। अब सबरी श्री राम हेरता, अब सबरी श्री राम हेरता, बिल्कुल वर्तमान की सबरी, वो सबरी तो अलग थी। अच्छा। अब सबरी श्री राम हेरता, अब सबरी श्री राम हेरता, बिल्कुल हुई हताश, मनक ने आवे मनक की बास, मनक ने आवे मनक की बास। के आदेश की अनुपालना में मैं एक कविता आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। बहुत सारे पर्यायवाची नाम हैं, इंसान, मनुष्य, मानव। राजस्थानी भाषा में एक नाम है मनक। क्या है आदमी, क्या है इंसान, क्या है और काई छे मनक। एक कविता अर्ज कर रही हूँ। कुण को कस्या करा विश्वास, कुण को कस्या करा विश्वास, मनक ने आवे मनक की बास। कुण को कस्या करा विश्वास, मनक ने आवे मनक की बास। गरज खड़ी तो दूरा हो गया, गरज खड़ी तो दूरा हो गया रे, गरज पड़ी तो पास, मनक ने आवे मनक की बास, मनक ने आवे मनक की बास। क्या है आदमी, क्या है इंसान, क्या है मनक, किस तरह से फितरतें बदलती है। निवेदन करता हूँ एक क्षण। ए साफ साफ गड़ गिरे जिंदगी की जेवड़ी, ए साफ साफ गड़ गिरे जिंदगी की जेवड़ी, तार तार होगी थारा तन की पछेवड़ी। साफ साफ ए साफ साफ गड़ गिरे जिंदगी की जेवड़ी, साफ साफ गड़ गिरे जिंदगी की जेवड़ी, तार तार होगी थारा तन की पछेवड़ी। राजस्थान के वो शब्द जो अब लुप्त प्राय हो गए हैं, मैंने जीवित करने का